हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम तैयारी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि फंडामेंटल है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसको देखें। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले टॉपिक टू टॉपिक हम क्लासेस यहाँ पर करते रहेंगे, यानी हर बार आपकी क्लासेस डिपेंड करेगी टॉपिक टू टॉपिक। सबसे पहले आज जो हम करने जा रहे हैं, पहले चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये चीज मैं आपको एक शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल एक्चुअल में क्या है? बेसिक है, एक किसी भी चीज का बेसिक है। यानी अगर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हो तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या डीड में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज आप यहाँ पर पढ़ोगे थ्योरेटिकली। जब मेरी थ्योरी क्लास आएगी तो मैं आपको वहां समझाऊंगा कि फंडामेंटल में आपको क्या करना होता है, किस तरह से इसको समझना होता है, ये है फंडामेंटल। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टॉपिक टू टॉपिक सारी चीजों को हमें कवर करना है। अगर हमने टॉपिक टॉपिक चीजों को कवर कर लिया तो हमारी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगी, ये बात ध्यान रखें। तो बेटा अब टॉपिक मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो टॉपिक रिवाइज करना है, सब मतलब टॉपिक बताना है। तो उस पर मैं सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाऊंगा वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज का टॉपिक हमारा यही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना कैसे होता है, किस तरह से करना होता है, ये सारी चीज हम सीखेंगे यहां पर। अगला इसके बाद जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगाया जाता है, कैसे कैसे तरीके हैं और क्या वे है, ये चीज हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो कि हमारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों इस टॉपिक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड सेकेंड लास्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट। आपको पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक क्लियर करना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपल्सरी क्वेश्चन आता है यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट। और पीएनएल एप्लीकेशन हो गया तो पास्ट एडजस्टमेंट आपका बहुत सिंपली वे में खत्म हो जाएगा, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी तरीके लास्ट में आता है गारंटी। गारंटी में जस्ट यही होता है कि एक पार्टनर अदर पार्टनर्स के बिहाफ में गारंटी देते हैं, अदर पार्टनर्स के बिहाफ में गारंटी देते हैं कि मिनिमम आपको इतना पैसा मिलेगा, उसके बदले हमें पैसा दिला दो। तो कहने का मतलब है कि जस्ट एंड जस्ट ये 5 टॉपिक पढ़ना है, और इसमें सबसे पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बच्चों हम सबसे पहले पहला टॉपिक क्लियर करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ, मेन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ इसको मैं अपने वे में कराऊंगा, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि वीडियोस पूरी देखना तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज शॉर्ट में अगर देखोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले तो मैं ड्राइंग के बारे में बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साफ साफ ये बोलता है कि सर अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए कोई पार्टनर पैसा निकालता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। यानी फिर से बोल रहा हूं, कोई पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए अगर पैसा निकालता है फॉर्म से तो भैया उसे कहते हैं ड्राइंग। लेकिन उस ड्राइंग को जो पार्टनर लिया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी फॉर्म। यानी कहने का मतलब है पार्टनर उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, और वो जो इंटरेस्ट होगा किसके पास जाएगा? फर्म के पास। तो यानी इसमें ये चीज रही बेसिक चीज, लेकिन इसके अंदर आपके पास 2 चीजें पढ़नी है। दोनों चीजों में आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड किया, कैटेगराइज किया अलग अलग पार्ट्स में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक सिंपल मेथड, दूसरा दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड की बात करता हूं, तो सिंपल मेथड क्या कहलाता है, किस तरह से इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड क्या कहलाता है और इसमें किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीजें हमें पढ़ना रहेगा। तो आओ बेटा, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पहला मेथड, जिसका नाम है सिंपल मेथड।
सबसे पहले इन मेथड्स को करने से पहले आप इनको पहचानना सीखो कि सिंपल मेथड कब यूज होगा और प्रोडक्ट मेथड कब यूज होगा, किस तरह से इसमें यूज किया जाएगा, ये दोनों चीजें आप क्लियर रखना। सिंपल मेथड तब यूज होगा जब ड्राइंग आपकी इक्वल होगी, यानी कोई पार्टनर हर महीने एक इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग विड्रू कर रहा है, उसमें लग जाएगा सिंपल मेथड। जैसे सर एक ए नाम का पर्सन है, उसने 1000 जनवरी में विड्रू किया, फरवरी में 1000 विड्रू कर रहा है, मार्च में भी, अप्रैल में भी और मई में भी। इस तरह से हर महीने वो विड्रू करता जा रहा है एक इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ठीक, तो इसे हम कहते हैं सिंपल मेथड। ठीक, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग अगर कोई भी पार्टनर विड्रू करता है उसे कहते हैं हम ड्राइंग। लेकिन बात आती है ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड कब यूज किया जाए। ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड तब यूज किया जाता है जब ड्राइंग अनइक्वल हो। इसका मतलब ड्राइंग अनइक्वल मतलब ये हुआ कि अगर जनवरी में आपने 1000 विड्रू किया है, फरवरी में 2000 विड्रू कर रहे हो, मार्च में 1500 विड्रू कर रहे हो और अप्रैल में 2500 विड्रू कर रहे हो, देन आप 500 विड्रू कर रहे हो, 100 रुपीज विड्रू कर रहे हो। हर महीने आपने डिफरेंट अमाउंट, यानी एक इक्वल नहीं डिफरेंट अमाउंट आपने विड्रू किया है, आप इसमें लगाओगे प्रोडक्ट मेथड। वो आपको क्वेश्चन में देखते ही पता चल जाएगा कि कहां पे सिंपल लगाना है, कहां पे प्रोडक्ट। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई, जो चीज मैं बता रहा हूं, तो ये चीज आप क्लैरिटी में रखना। सबसे पहले मैंने पहचानना सिखाया है कि आप कब ये मेथड यूज करेंगे एंड देन कब ये मेथड यूज करेंगे। तो दो मेथड्स आपके सामने, तो सबसे पहले इनके फॉर्मूले पढ़ लेते। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सिंपल मेथड में फॉर्मूला होगा ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ डिवाइड बाय 12। यहां पर मंथ का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए मैं यहां पर स्टार मार्क लगा रहा हूं, क्योंकि मंथ आपको एक ट्रिकी वे में समझा दूंगा। आपको और कोई वे नहीं बताऊंगा, जस्ट अपना वे अगर समझ आ जाए तो आपको आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसके बाद यहां पर बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू 1/12। सर यहाँ पे 1/12 क्यों यूज किया जा रहा है। यहाँ पे 1/12 इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अमाउंट विड्रू कर रहे हो, तो एक एवरेज में कितना अमाउंट विड्रू किया ये पता लगाने के, उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए। यानी यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो एक महीने का निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान रहे दोनों चीजें, दोनों फॉर्मूले क्लियर किए हैं। कब कौन सा मेथड यूज करना है ये भी आपको मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। तो बेटा आगे सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन जब तक हम करेंगे तब तक समझ आएगा नहीं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन करने से पहले मंथ को समझ लेना, क्योंकि मंथ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेटा मंथ यूज करते हैं, आओ मंथ के लिए हम चीजें क्लियर करते हैं। थोड़ा पेशेंस बना के रखना बेटा, क्योंकि चीजें आपको करवानी है, ये सब आपकी प्रैक्टिस से होगा। तो यहां पर एट बिगिनिंग, एट मिडल, और एट एंड, और यहां पर एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ, और एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर। ठीक है, अब ये चीज समझने पहले, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सिंपल वे है, जरा आप लोग ध्यान देना। ये बिगनिंग मिडल एंड कर रहे हो, एग्जांपल की एक महीने का ले लो। अगर आप 1 जनवरी पे हो तो आपका बिगनिंग कहलाता है, अगर 15 जनवरी पे हो आप मिडल कहलाते हो, अगर एंड में हो तो यार 30 से 31 को तो आपका ये
एंड कहलाता है। तो कहने का मतलब है, ये आप क्लियर कर ले, सबके मिडल में 6 होता है। ये ध्यान रख ले बेटा, ये याद करना पड़ेगा बस, और कुछ। ये मिडल में 6 होता है, लेकिन एवरी 6 मंथ में, ध्यान रहे पूरे साल में 2 6 महीने होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं। ठीक, नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं होगा एवरी मंथ में, एवरी 6 मंथ में। इसलिए ध्यान रहे एवरी 6 मंथ में आपके 2 6 महीने होते हैं, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया 2 से, यानी आ गया नंबर ऑफ 3। अब ध्यान सुनो बेटा, अगर आप अभी आप मिडल में हो, 6 आपका मिडल है, अगर आप ऊपर जाओगे, ऊपर जाने का मतलब हो गया बिगिनिंग में जाओगे, नीचे जाने का मतलब हो गया आप एंड में जाओगे। अगर ऊपर जा रहे हो तो 0.5 पर मंथ के हिसाब से प्लस कर देना, अगर आप नीचे जा रहे हो तो 0.5 के हिसाब से माइनस कर देना। मैं फिर बोल रहा हूं, 0.5 पर मंथ, एवरी मंथ के साथ बता रहा हूं मैं। अगर ऊपर गए तो 0.5 ऐड कर देना, अगर नीचे आए तो 0.5 माइनस कर देना। देखो यहां 6 है, ऊपर जाओ तो 0.5 ऐड करना पड़ेगा, यानी 6.5, नीचे आओ 5.5, इसी तरीके से आप ऊपर जाओ 3.5, नीचे आओ 2.5, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्वार्टर की बात करता हूं। मैंने कहा कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, और एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो यानी कहीं ना कहीं पर मंथ अगर हम 0.5 चल रहे हैं तो 3 महीने का कितना आएगा, 1.5। 1.5 मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ हर महीने की बात आ रही है, हर महीने के हिसाब से 0.5। यहाँ पे तो क्वार्टर है, यहाँ पे 3 महीने लगातार है, यानी 3 महीने एक साथ हैं, तो आप 3 महीने हैं तो 0.5 इंटू 3 1.5 आ गया। अब एक चीज और, ऊपर जाओगे तो 1.5 ऐड करना पड़ेगा, यानी आ गया 7.5। नीचे आओगे तो 0.5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4.5। ये बन गया आपका टेबल, जो कि बहुत सिंपलिसिटी से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो हमारे सामने ये टेबल है जो सिंपल मेथड के लिए बहुत बहुत रामबाण का काम करेगा। तो आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर रखना। ठीक, बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं मंथ्स में, तो मंथ्स आपको पता है मिडल में तो 6 रखना है, 6 मंथ में 3 रखना है, ऊपर जाओगे 0.5 ऐड करो, नीचे जाओगे 0.5 माइनस करो। क्वार्टर है तो 3 मंथ्स होते हैं एक क्वार्टर में, तो 0.5 इंटू 3 1.5, इसमें ऐड कर दो और नीचे जाओगे तो लेस कर। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। ये आपके सामने क्वेश्चंस है, ये आपके पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस की गहराइयों में जाना और उसको समझना। सबसे पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सुनना, अ पार्टनर ड्रॉ 1000 पर मंथ, यानी एवरी मंथ। अब एक पार्टनर है, ड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ, यानी 1000 हर महीने। तो पूरे साल में कितने विड्यू करेगा, 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम। ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 15% पर एनम, यानी जो आपको ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लगाना है वो आपको लगाना है 15%। और कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू पार्टनर इफ ड्रॉइंग आर मेड। अगर ड्रॉइंग इंटरेस्ट निकालो, अगर ड्रॉइंग इस तरह से है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ, यानी बिगिनिंग मिडल एंड तीनों के हिसाब से मांगा है। तो बच्चों हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ इस तरह से है कि आपने 1000 विड्रू किया है, तो ड्रॉइंग निकलने को तैयार है कि सर 1000 हर महीने विड्रू करोगे, साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12,000 आपका यहां पर ड्रॉइंग निकल के आ जाता है, यानी ड्रॉइंग हमारे सामने 12,000 यहां पर आ गया। बट केसेस यहां पे दिए हैं। सबसे पहले केसेस था एट द बिगिनिंग, फिर केस था एट द मिडल, और फिर इसके बाद केस था एट द एंड। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। तो कहने का मतलब है, मैं आपको फॉर्मूला पहले लिख के दिखा रहा हूं। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इक्वल टू ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू मंथ डिवाइड बाय 12। इसी मंथ के लिए हमने बहुत मेहनत की है, तो ध्यान सुनना, साफ साफ क्लियर करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू ड्राइंग, ड्राइंग कितना है 12,000 अभी निकाला आपने, ये रहा, इंटू रेट, रेट आपको दिया था 15%। आपके लिए मैं एक बार दिखा देता हूं कि रेट कहां पे है। रेट है ये रहा 15%, रेट है आपका 15% इंटू मंथ, मंथ सर बिगिनिंग है, यानी बीच में 6 था, ऊपर जाओगे तो 0.5 ऐड करो, तो ये हो गया 6.5 डिवाइड बाय 12। आपके लिए मैं यहां दिखा रहा हूं, देखो बीच में 6 था, ऊपर जाओगे तो 6.5 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 आपने ऐड कर दिया। इसी तरीके से आपका जो भी आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेट कर लेना। देन आगे चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिडल का निकालने के लिए। तो बच्चों ड्राइंग आपकी 12,000 है, रेट आपका 15% है, और मिडल बोल रहा है, मिडल में 6/12 होता है, तो आपका आंसर भी यहां पर नॉर्मली निकल जाएगा। ठीक बच्चों, चलो तो फाइनली आगे चलते हैं एंड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 आपका अमाउंट था ड्राइंग का, रेट आपका था 15%, लेकिन एंड जब मिडल में 6 था तो सर एंड में 0.5 माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 5.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको भी आप कैलकुलेट कर ले। तो ध्यान रहे बेटा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा आपका ये एम यानी मंथ लगना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कैलकुलेटर वगैरह यूज ना करें, ये चीज आप अपने आप क्लियर करें कि आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है। ठीक बच्चों, तो हम फाइनली चीजें क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आओ देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर सिद्धांत at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2018 in each of the following alternatives। अब आपके पास यहां बोला है कि मिस्टर सिद्धांत है, इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है 10%। आपके पास केसेस यहां पे दिए हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब केसेस पढ़ के हम क्लियर करते हैं। इफ ही विथड्रू 6,000 in the beginning of each quarter, अगर हम विड्रू करते हैं 6,000 वो भी बिगिनिंग में क्वार्टर की, यानी हर क्वार्टर में 6,000 निकाल रहे हैं, वो भी बिगिनिंग में, तो सबसे पहले ड्राइंग आपको पता होना चाहिए, यानी ड्राइंग आपको निकालना पड़ेगा, देन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसी केस नंबर 2 है, इसमें भी 6,000 विड्रू किया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी यहाँ पे एंड है, पहले में बिगिनिंग था, यहाँ पे एंड है। तो हम पहले इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है कि सर ड्राइंग आपने 6,000 विड्रू किया है ईच क्वार्टर में, वो भी बिगिनिंग में। तो ध्यान दे बेटा, 6,000 रुपीज हर क्वार्टर में, साल में होते हैं 4 क्वार्टर्स, तो ये हो गया आपका अमाउंट 24,000। ये कितना हो गया 24,000। फिर उसके बाद आगे इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाएगा। ड्राइंग आपका आ गया 24,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट था 10%, और ध्यान दे बेटा हमने यहां क्या देखा था, यहां देखा था बिगिनिंग, यानी मिडल में 6 है, ऊपर जाओगे 1.5 ऐड करोगे, नीचे जाओगे 1.5 माइनस करो। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूं कि सर आप बिगिनिंग का देख रहे हो, तो यानी ऊपर जाना पड़ेगा, 6 में 1.5 ऐड कर दो, तो ये बन गया 7.5 डिवाइड बाय 12। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन टेबल एक बार दिखाना चाहूंगा आपको। तो देखो बेटा टेबल 6 है, 6 से ऊपर गए तो 1.5 ऐड किया, और नीचे आए तो 1.5 सब्ट्रैक्ट किया, तो वापस आ गए। देन केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है,
वो भी कहता है केस नंबर 2 कि 6,000 विड्रू किया लेकिन एंड में हर क्वार्टर की, यानी ड्राइंग अगर निकालने बैठे सबसे पहले ऐसे केस में ड्राइंग आपका निकालना मस्ट होगा। तो 6,000 इंटू 4 यानी पूरे साल में आपने 24,000 विड्रू किए। अब इंटरेस्ट ड्राइंग का पैटर्न लगा दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 24,000, रेट है अपना 10%, और सर मंथ एंड का है यानी बीच में 6 है तो नीचे जाओगे तो 1.5 माइनस कर देना यानी 4.5 डिवाइड बाय 12। बात आप लोग क्लियर हो गई होगी केस नंबर 2 का। केस नंबर 3, केस नंबर 3 कहता है कि सर आपने ड्राइंग विड्रू की है 9,000 ईच क्वार्टर में, 9,000 ईच क्वार्टर यानी 4 से इंटू कर दिया, ये हो गया 36,000। अब देखते हैं बच्चे कि ये क्या बोल रहा है, ये मिडल बोल रहा है, बिगिनिंग बोल रहा है, एंड बोल रहा है। तो लिखा हुआ है इफ ही विड्रू 9,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर यानी हर क्वार्टर के मिडल में। तो सर कहने का मतलब है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकालने बैठोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला इस तरह से जाता है कि ड्राइंग आपका 36,000 है, रेट आपका 10% है, और मिडल बोल रहे हैं, मिडल 6/12 होता है। तो कहने का मतलब है इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक आपका ओके चल रहा होगा, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। लेकिन हमने अभी एवरी मंथ का भी किया, एवरी क्वार्टर का भी किया, अब हम एवरी 6 मंथ का भी कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन तीनों। आओ इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर आज चीजों को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सर ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी ए ने ड्रू किया है 6,000 बिगिनिंग में हर महीने के लिए, लेकिन आगे वर्ड लिखा हुआ कंटिन्यूटी में है फॉर 6 मंथ यानी 6 मंथ तक 6,000 हर महीने विड्रू किए जा रहे हैं, लेकिन 6 महीने तक, यानी 6 महीने तक लगातार हर महीने 6,000 6,000 6,000 विड्रू किया गया है, वो भी बिगिनिंग में। इसी तरीके से बी का बोलता है, बी ने विड्रू किया है, बी ने विड्रू किया है रेगुलरली 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है सर, इसमें भी बोला है इसने 6,000 हर महीने, लेकिन 6 महीने 6 मंथ तक आप कैलकुलेट करोगे। ठीक, लेकिन ध्यान है ये है एंड। और लास्ट कहता है सी जो विड्रू कर रहा है वो भी 6,000 विड्रू कर रहा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, और कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग 5% व्हेन द बुक आर क्लोज 31st मार्च एवरी ईयर। तो प्लीज आप ध्यान देना, सबसे पहला बिगिनिंग है, दूसरा एंड है और तीसरा मिडल है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तीनों में ड्राइंग सेम है तो तीनों के लिए ड्राइंग एक बार निकाल के रख दूंगा। कैसे सर, 6,000 आपने विड्रू किया बट हर महीने विड्रू कर रहे हो लेकिन 6 मंथ तक, तो आपने 6 महीने तक कितना विड्रू किया होगा, आपने विड्रू किया होगा 36,000। तो केस नंबर 1 यानी ए की बात आती है, ए का इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलेगा, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा सर ड्राइंग 36,000, रेट 5% और मंथ, मंथ ध्यान है बेटा ये 6 मंथ वाला केस है तो इसके मिडल में 3 है, 6 मंथ वाला केस है इसके मिडल में 3 है, तो ऊपर जाओगे तो 3.5 हो जाएगा। तो यहां से कैलकुलेट करना ए का। देन बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान है एंड की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा है एंड की, यानी 36,000 इंटू 5%, और ये एंड की बात कर रहा है यानी मिडल में 3 है, तो नीचे जाओगे तो 0.5 माइनस कर दोगे यानी ये हो गया 2.5 डिवाइड बाय 12। और सी क्या बात कहता है कि सर मैंने तो विड्रू किया है मिडल में, तो मिडल में अगर इसने विड्रू किया है तो 36,000 पर 5% और मिडल में विड्रू किया है तो वो है 3। ठीक है,
तो इसका अमाउंट जो भी आएगा आप इसको कैलकुलेट करना और अच्छे से चीजों को क्लियर करना। अभी तक एवरी मंथ हो गया, एवरी क्वार्टर हो गया, एवरी 6 मंथ हो गया, यानी तीनों केस आपको मैंने करवा दिया। यानी सिंपल मेथड में तीनों चीजें आपकी क्लैरिटी के साथ आपको मैंने दी है। तो ध्यान रहे बेटा, आप इन चीजों को फोकस करना और क्लियर करना। उसके बाद अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। इसकी बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में कहा जाता है, प्रोडक्ट मेथड सर तभी यूज करेंगे आप जब ड्राइंग अनइक्वल होगी, यानी आपने एक महीने 1000, एक महीने 500, एक महीने 2000 इस तरह से विड्रॉ किया है, यानी ड्राइंग आपकी अनइक्वल अमाउंट है, तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। इसको मैं क्वेश्चन से ही सॉल्व करा सकता हूं, जरा आप इधर देखना, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक टेबल, वो टेबल मैं क्यों बना रहा हूं ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा थोड़ी देर में। स्टेटमेंट शोइंग टोटल ड्राइंग। क्या निकाल रहे हैं हम? सबसे पहले टोटल ड्राइंग कितनी निकाली गई, तो सबसे पहले यहाँ पे डेट, यहाँ पे ड्राइंग, यहाँ पे मंथ्स, यहाँ पे टोटल ड्राइंग। अब इसको हम क्वेश्चन से करते हैं, आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर करें बेटा। क्या लिखा है? इन द पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ड्राइंग 15%। ठीक है सर, 15% इंटरेस्ट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी वो ईयर है जहां तक आपको बनाना है, यानी आपका एंड डेट है। अब पार्टनर ड्यू द एज फॉलोज, आपको कुछ चीजें दी गई हैं, यहाँ डेट कॉलम है, एक अमाउंट का कॉलम है। डेट है 1 में 2000 विड्रॉ किया है, 1 अगस्त 5000 विड्रॉ किया है, 30 सितंबर 2000 विड्रॉ किया है, 31 जनवरी 6000 विड्रॉ किया है, और 31 मार्च 2000 विड्रॉ किया है। तो सबसे पहले डेट लिखता हूं मैं, और कह रहा है लास्ट में व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम पार्टनर। तो डेट को हम पर्टिकुलर लिखते हैं बेटा, फर्स्ट में 1 अगस्त 30 सितंबर, मई 1 अगस्त 1 सितंबर 30, 31 जनवरी 31 और मार्च 31। अमाउंट है 25262, 2000, 5000, 2000, 6000, 2000। ठीक, अब मंथ्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज। फर्स्ट में से हमें जाना है लास्ट डेट तक। यहाँ पे क्या है, कब विड्रॉ किया? 1 में, यानी जिस दिन से आप लिया उस दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट, यानी 1 में से 31 मार्च, यानी 1 में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे के पूरे 11 मंथ। आप यहां पर 11 मंथ लिख दो। देन अगस्त 1, अगस्त से कैलकुलेट करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना बेटा? 8 मंथ। सितंबर 30 से, 30 तो कंप्लीट हो गया, अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 6 मंथ। अब अगला 31 जैन, जैन 31 है, यानी जैन तो पूरा जा चुका है, फरवरी और मार्च, और लास्ट है 31 मार्च। 31 मार्च को विड्रॉ किया है और 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, नील। तो ध्यान दें, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सी निकलता है ए इंटू बी। तो यानी इन दोनों को इंटू करेंगे, 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, 6000 इंटू 2 12,000, और 2000 इंटू 0, तो ये
पर्टिकुलर नील आता है। तो टोटल ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं ऐड करके, कितना हो गया? 86,000, ये आ गया टोटल ड्राइंग। ठीक बच्चों, अब हमें फॉर्मूला पुट करना है, जो फॉर्मूला हमने यहां पर लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ड्राइंग इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। तो ड्राइंग हमारी है 86,000, ये ड्राइंग है 86,000। रेट, रेट कितना दिया था बेटा? रेट दिया था 15%। कितना दिया था? 15%। और मंथ दिए थे 1/12। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका जो भी आंसर आएगा वो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से क्लैरिटी के साथ आए। ये बच्चों, तो आप लोग इस पर चीजें क्लियर करके रखना और समझना। ठीक, तो हमने अभी तक सिर्फ इंटरेस्ट ड्राइंग के मेथड्स को किया है। अगली क्लास जो आपकी आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। तो प्लीज अगली क्लास तक का वेट करें, बहुत जल्द से जल्द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी टॉपिक्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझ में भी एनर्जी आए, मोटिवेट हो जाऊं आपको और आप क्लासेस प्रोवाइड करने की। ठीक, तो प्लीज हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो हम मिलते हैं इंटरेस्ट कैपिटल के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।